I'm talking about a Hindu Muslim. Recently, we have also seen a campaign which has been put together against love for jihad. It says that Hindu girls who have married Muslim men should come to this organization, Hindu organization, and transfer into Hinduism again. Kareena Kapoor's face has been put on it as a campaign without her permission. What do you think about such things, and how Bollywood is always a target? Kareena's been allowed to sue them if she likes. That's something I also read up on. Saif wrote something very interesting a few months back, which I really appreciated. See, it's a democracy. India's a democracy. You have a right to do what you want. You guys have a right to an opinion. We have a right to an opinion. People have a right to an opinion, but that does not mean you can enforce anything on anyone. Love is the most beautiful thing in the world. It brings people together. Love is the purest thing that brings all this together. Anything that was formed, even if it's religion, it preaches only love. So why would you have any bhedbhav jo hum kehte? Why should you have that? I think we are in 2015. We should have a maturity and a sensibility. At the end of the day, people should love purely and honestly. Nothing else matters. Nobody sees what their background is. आप राशन कार्ड देख के तो प्यार नहीं करते किसी से. सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद. और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है. मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद. और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है. मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद. जिहाद की मानी बिल्कुल नहीं है. जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव. जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल. और इस्लामिक शरीयत इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद. ये अफजल जिहाद है. जिहाद के मानी है जिद्दोजहद. और इस्लामिक पस मंजर में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद. अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद. अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद. अगर एक इंसान हक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद. जिहाद की मानी है जिद्दोजहद. इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल. जिद्दोजहद करना. आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद. ये आम जिहाद है. जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना. जिहाद कई किस्म के हैं. जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह. मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग. जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा. आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर. ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर. और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए. जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे
हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर, और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। यह है मीडिया का पावर। यह तीसरा तरीका, और एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूं, नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूं तो सूट और टाई पहनता हूं। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में दाढ़ी, टोपी, ढकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूं वहां तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊंगा, जिहाद के मौजू पे आऊंगा। जब मैं जाता हूं कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूं कि मैं आ रहा हूं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी, टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नजरिया, और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टम ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो। तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए।